गुड मॉर्निंग बोल चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन विंग से अलविदा लेता है और बोलता है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं ओके, तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें काम होगा। तो वहाँ पे ना न्यूसन बोलता है कि जीजू। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है तो बोलता है कि आप हमें दोबारा से खाने पे कब इनवाइट कर रहे हो? तो बोलते हैं आप जब बोलो। तो बोलता है वो दोनों ही हंस रहे थे और वो सब लोग उससे लैंसन विदा लेता है और विदा लेने के बाद ना सब लोग ना न्यूसन के अपार्टमेंट चले जाते हैं। जाने के बाद सब लोग ना मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पे ना दूसरी तरह से वेनिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो क्यों अल्फ़ा और ट्रू ब्लड अल्फ़ा नहीं है, उसको रिग्रेट हो रहा था। उसे बिल्कुल भी ना समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी पूरी लाइफ शायद ऐसे ही चली जाएगी। वो विंग से बहुत प्यार करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। वो कैसे रहेगा विंग के बिना? विंग किसी और का हो रहा है, विंग किसी और को देख के मुस्कुरा रहा है, विंग किसी और का होने वाला है, विंग के नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ने वाला है। तो ना वेनिंग ना ये मानने वाला था। वेनिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वेनिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग उससे दूर चला जाए। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं चाहता कि विंग को वो खो दे। विंग को वो बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि विंग उसके बगैर कहीं चला जाए। विंग उसका मतलब बेटर हाफ है। वो कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो मतलब बोल नहीं सकता। वो मतलब लफ्ज़ों में नहीं बोल सकता। उसे कितना ज़्यादा ही अभी खुद को मतलब एक बोलता है ना, खुद को कितना ज़्यादा ही उसे हेल्पलेस महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पता नहीं कैसे उसकी लाइफ से विंग अभी जा रहा है। तो ना वहाँ पे ना शू यांग वेनिंग को कॉल करता है। तो वेनिंग बोलता है हमें पता है कि तू कितना ज़्यादा दुखी है और हमें पता है कि तेरी दुख का हम कुछ नहीं कर सकते। लैंसन विंग के लिए सही है। लैंसन बहुत अच्छा अल्फ़ा है, वो ट्रू ब्लड अल्फ़ा है। विंग को संभालने के लिए उसे ट्रू ब्लड अल्फ़ा ही चाहिए। तो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता। तो विंग बोलता मतलब वेनिंग बोलता मुझे पता है, मैं क्या करूं, मुझे उससे पता नहीं, मैं 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 क्या करूं, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुझे बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे ना मतलब शूयंग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ विंग को पता नहीं है कि तू उससे प्यार करता है। और मुझे नहीं लगता कि तू और विंग अभी एक साथ हो पाएंगे। तुझे पता है ना कि विंग कितना ज़्यादा गुस्सैल है, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। तुझे भी कभी कभी चोट पहुंच जाती है विंग को हैंडल करते करते। तो वहाँ पे ना वेनिंग बोलता है मैं उसे संभाल सकता हूँ। तो बोलता है देख, उसकी फैमिली तुझे उसके साथ शादी करने नहीं देगी, तो समझ क्यों नहीं रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू अंडरस्टूड। ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें बहुत ही ध्यान से सही से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और तू अगर विंग को अपने मन की बात बोलेगा, तुझे लगता है कि विंग तेरे साथ दोस्ती भी रखना चाहेगा? क्योंकि उसे लगेगा कि अगर तू उसके सामने रहेगा तो तू हर्ट होगा। तो चाहता है कि तू उसे देखना भी बंद, मतलब तेरा देखना भी बंद हो जाए। तो ये सुन के ना बेनिंग बोलता है नहीं, मैं उसके साथ दोस्ती ही रखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड फ्रेंड विथ हिम। तो बोलता है येस, यू वॉन्ट टू बी अ गुड फ्रेंड विथ हिम, सो डोंट यू डेयर टू डू एनी सिंगल थिंग, यू हैव टू बी अ गुड। आपको तुझे ये सारी चीज़ें को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू गुड मैनेजिंग इन दिस। आपने अपने आप को सही करो वरना बहुत बुरा होगा वेनिंग। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूट जाए। मैं नहीं खोना चाहता तुझे भी, विंग को भी, क्योंकि तुझे बहुत अच्छे से पता है विंग
अपने दोस्तों के लिए क्या फ़ील करता है, वो कभी भी तुझसे प्यार नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे ना वैनिंग बोलता है मुझे पता है मैंने उसकी आँखों में लेस्बियन के लिए पसंद देखी है। यही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किसी और को भी पसंद कर सकता है। क्यों क्यों वो किसी और को पसंद कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसके साथ रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे विथ हर, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ हर, आई लव हर, प्लीज़ डू समथिंग। तो वहाँ पे ना मतलब शुएंग बोलता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तेरे हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। तो अभी ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे से तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो वहाँ पे ना मतलब वेनिंग बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं भी अभी अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, समझने के लिए भी टाइम चाहिए। आई नीड सम टाइम। तो ना वहाँ पे शुइंग बोलते टेक योर ओन टाइम बट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तुम्हें सुनना पड़ेगा कि वीइंग हर वक्त ये सारी चीज़ें अगर उसे पता चल गई ना तो उसे हम रोक नहीं पाएंगे तुझसे दूर जाने में। तो वहाँ पे ना वेनिंग बोलता है हाँ मुझे पता है वीन मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कैन अफोर्ड दैट, आई लव हर, आई कैन लिव विदाउट हर। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स टू गो वेरी रॉन्ग अबाउट इट, बट आई लव हर, इट इज़ नॉट रॉन्ग। मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं वीन से प्यार करता हूँ, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। तो वहाँ पे ना शुएंग बोलता है मुझे पता है कि तेरे प्यार में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही समय की ज़रूरत है। हम ऐसे ही नहीं कर सकते, भी कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा और तुझे अपनी इमोशंस को हैंडल करना पड़ेगा। जस्ट हम तुझे हैंडल कर सकते हैं। शुएंग बोलता है वेनिंग से। तो वेनिंग बोलता है समझ गया कि विंग तेरे साथ है। तो बोलता है हाँ हम सब एक साथ ही न्यूज़न के अपार्टमेंट पे है और विंग शायद अभी चलने वाला है। तो बोलता है ओके, उसको सही सलामत घर छोड़ के आ जाना। तो बोलता है हाँ मैं उसको सही सलामत घर छोड़ के आ जाऊँगा। तो बोलता है कि शुएंग बोलता है कि वो अल्फ़ा विंग से बहुत प्यार करता है। तो वहाँ पे ना वेनिंग चुप होता है और बोलता है हाँ वो उससे बहुत प्यार करता है। ऐसा बोल के ना वेनिंग अपना फ़ोन काट देता है और शुएंग मन में बोलता है हमें पता है तुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो तेरी तकलीफ़ कम नहीं कर सकते। वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई नो दैट तुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। तेरे पेन को हम कम नहीं कर सकते, हमें ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तू अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। यू कैन डू एनी थिंग, यू हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। यू आर अ ब्रेव बॉय नाउ। तुझे इसे बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा वेनिंग, वरना हमारी दोस्ती को खतरा हो सकता है। ऐसा बोल के ना वहाँ पे ना सॉन्गलैंड शाओशिनचैन शुएंग को बुलाता है, बोलता है तू कहाँ मर गया। तो शुएंग बोलता है यार फ़ोन कॉल कर रहा था। तो बोलता है इतना फ़ोन कॉल क्यों करना पड़ता है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, जल्दी से बता। तो ना वहाँ पे शुएंग ना डिसबिलीवेबली आँखों से सॉन्गलैंड को शाओशिनचैन को देख रहा था। तो शाओशिनचैन बोलता है हो भी सकता है वो हो नो तू किसी से प्यार भी तो कर सकता है। तो वहाँ पे ना शुएंग बोलता है हाँ प्यार तो करता हूँ। तो बोलते हैं कौन है वो, कौन वो अभागन है या फिर अभागा है जो तू उससे प्यार करता है। शाओशिनचैन ऐसा बोलता है। तो ना सारे दोस्त हंसने लगते हैं। तो शुएंग बोलता है वो तू है। तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं बनना वो अभागन, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार नहीं है। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं हाँ वो वक्त देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। हाँ जी हाँ हम भी देखेंगे, ऐसा शुएंग बोलता है। और बोलता है एक दिन तू खुद बोलेगा
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। ऐसा बोल के तू ही बोलेगा मुझे, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है अच्छा देख लेंगे, अभी मुझे पका मत जाए ऐसे। तो वहाँ पे शू यांग सॉन्ग, शाओ शिनचैन और विंग अपने अपने बाइक्स में बैठते हैं और वो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विंग को घर आते देख मैडम यू तो चौंक जाती है, क्योंकि 10:30 बजे ही विंग घर आ गया था। तो अचानक से विंग को इतनी जल्दी घर आते हुए देख के उसे मतलब वो ना सस्पिशियसली विंग को देख रही थी। तो विंग बोलता है कि मॉम मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है नहीं, मैं थोड़ा सा चौंक गई थी कि ये क्या हुआ, वक्त जज्बात हालात सब बदल दिए। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है क्योंकि अपने फियांसे के साथ शायद फ़ोन पे बात करना होगा इनको। तो वहाँ पे ना विंग बोलते हैं शट अप, ज़्यादा बकवास मत कर भाई। तो वहाँ पे ना मैडम यू सब लोग बैठे हुए थे। तो विंग बोलता है मॉम मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। तो मैडम यू बोलते नहीं, तुम जाओ सोने जाओ, तुम्हारी शरीर मतलब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है जाओ जाके सो जाओ बच्चा, कॉफ़ी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। तो विंग बोलता है नहीं मॉम आई जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। तो बोलते है यू हैव टू बी asleep बिकॉज ऑफ यू कांट गो टू द बेड एंड रेस्टेड। और विंग बोलता है आप मुझे खाने के लिए नहीं बोलोगे। तो बोलता है मुझे पता है कि तुमने लैंसन के साथ डिनर किया है। तो बोलता है आपको कैसे पता। तो लैंसन ने बोला था उसकी मॉम को कि तुम उसके दोस्त और वो डिनर करने के लिए जाने वाले हैं। तो बोलता है क्या उसकी मॉम को पता है। तो बोलता है वो तुम्हारी तरह नहीं है जो मॉम को कुछ नहीं बताता, उसकी मॉम को पता होता है और वो बताता भी है। तो बोलता है वो अच्छा बच्चा है। तो बोलता है हाँ वो अच्छा बच्चा है। तो फिर विंग बोलता है क्या मैं बुरा बच्चा हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है हाँ तू बुरा बच्चा है। तो विंग बोलता है क्यों। तो बोलते क्यों नहीं, हर वक्त मैं जब भी तुझे कुछ पूछता हूँ तो क्या तू मुझे जवाब देता है। तो विंग ना मुंह फुला के पाउट बनाता है। तो मैडम यू बोलती है जलेबी है खाओगे। तो विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है रबड़ी भी है, जलेबी रबड़ी, मैं रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। तो ना वो मतलब जलेबी को ओवन में डाल के थोड़ा सा गर्म करती है, सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए रखा था, रख के बाहर निकालती है और फिर वहाँ पे ना ठंडी ठंडी रबड़ी डालती है। अगर तुम लोगों ने ऐसे नहीं खाया ना प्लीज़ ट्राई इट, जस्ट 5 सेकेंड के लिए रखना जलेबी को, फिर बाहर निकाल लेना, बहुत टेस्टी होता है। गरम गरम जलेबी के साथ रबड़ी, ठंडी ठंडी रबड़ी, नेक्स्ट लेवल। मेरे को खाने का मन कर रहा है लेकिन मेरे को तबीयत ख़राब है, मैं खिचड़ी खा रही हूँ गाइस, खिचड़ी 7-8 दिनों से सिर्फ खिचड़ी खा रही हूँ। बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी मैं अपना दुखड़ा रोने के लिए बैठ गई, आई एम सो सॉरी गाइस। ऐसा फिर ना विंग ना जब देखता है तो ना वो खाने लगता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग क्या सोचा। तो विंग बोलता है मैं अपने कॉलेज को पूरा करना चाहता हूँ फिर कुछ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है शादी कॉलेज के बाद कर लेना, पहले सगाई कर लो ना। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं उन दोनों मिल रहे हैं ना, तुम इतना ही से खुश नहीं हो सकते यू। तो ना यू बोलती लेकिन मिलना ही क्या है, हम सब उनके लिए कुछ कर भी तो सकते हैं, हम पहले सगाई करके रख देते हैं फिर कुछ और हो जाएगा। तो ना वहाँ पे ना जंग फैमिया बोलते हैं वो बात का बाद में देखेंगे, भी टेक योर ओन टाइम। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना जंग फैमिया को गुस्से से देखती है। तो जंग फैमिया बोलते गुस्से से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बिल्कुल भी मानने वाला नहीं हूँ, उसे अपना टाइम लेने दो यूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं परेशान करने की उसे तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ों के लिए उसे परेशानी होती है। यू हैव टू बी अ गुड मॉम। तो उसे अपना टाइम लेने दो, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। यू हैव टू बी अ गुड मदर। तो वहाँ पे बोलते हैं आई एम अ गुड मदर। तो बोलते हैं नो यू आर नॉट ए गुड मदर, यू हैव टू लिसन टू हर,
तो बोलता है आई लिसन टू हर, जस्ट सगाई तो है, एक रिश्ता रहेगा तो मिलजुलने में भी अच्छा रहेगा। ऐसे ही मतलब बिना मतलब के, बिना रिश्ते के मिलना जुलना इतने टाइम तक नहीं कर सकते हम। तो वहाँ पे ना जंग फैमिली बोलता है अच्छा ठीक है, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। तो विंग बोलता है मॉम मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो उसने जलेबी और मतलब रबड़ी खा ली थी। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब मीठा मीठा लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। मेरे को खाना है, कोई मेरे को भी खिलाओ। तो वहाँ पे ना विंग खा के जाता है। तो वहाँ पे ना विंग बहुत ही खुश था क्योंकि उसे जलेबी और रबड़ी मिली थी। तो वहाँ पे ना विंग बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है। तो उसका फ़ोन रिंग करता है, उसने फ्रेशन अप हो गया था, वो अपने पजामस में था। तो वीडियो कॉल आया था लैंसन का। तो लैंसन का फ़ोन उठाता है और बोलता है, विंग बोलता है हेलो। तो विंग का चेहरा देख के बोलता है तुम बहुत खुश हो। तो बोलता है हाँ मैं खुश तो हो गई, मामा ने मुझे गरम गरम जलेबी और रबड़ी दी और मैंने खाया, बहुत टेस्टी है। तो बोलता है कि क्या जलेबी और रबड़ी एक साथ? तो बोलता है तुमने नहीं खाया? तो लैंसन अपना सर ना में हिलाता है। तो विंग बोलता है क्या तुमने ये नहीं खाया, रुको मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ, गरम गरम जलेबी और रबड़ी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। तो गरम, अगर ठंडा हो जाए जलेबी तो ना माइक्रोवेव में 5 सेकंड के लिए रखना तो गर्म हो जाएगा, फिर उसमें ठंडी ठंडी रबड़ी डालना और खाना। तो विंग ने ऑर्डर कर दिया था और पैसे भी दे दिए थे। तो लैंसन के पास मतलब 15 मिनट में पहुंच भी जाता है। विंग और लैंसन बातें कर रहे थे इस दौरान, बोल रहे थे कि मेरे दोस्त को तुम बहुत पसंद आए। तो विंग बोलता है कि तुम्हें मेरे दोस्त कैसे लगे? तो ना लैंसन बोलता है वो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी अच्छे लगे। तो बोलता है क्या सच में, यू लाइक इट, यू लाइक देम? तो बोलता है यस आई लाइक देम टू। तो वहाँ पे ना फिर विंग बोलता है नहीं हुसैन को तुम बहुत अच्छे लगे। तो वहाँ पे ना विंग लैंसन बोलता है मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही ज़्यादा ही मिलनसार है, तुम्हारे सारे दोस्त में से थोड़ा सा कम बात कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा बात कर रहा था। तो बोलता है हाँ वो बहुत बकर बकर करता है मेरी तरह, इसलिए तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा बोल के दोनों हंस रहे थे। तो भी लैंसन का पार्सल आ जाता है। फिर ना एक सर्वेंट आके लैंसन को देता है, बोलते सर आपके नाम से ये आया है। तो ना देखता है कि वो जलेबी गरम गरम ही थी। तो ना वो बाहर निकलता है। तो विंग बोलता है रुको मैं बताती हूँ, गरम गरम जलेबी है ना प्लेट में लो। तो विंग लैंसन लेता है और विंग बोलता है वो रबड़ी उस पर डाल दो। तो वो लैंसन डाल देता है। तो वो ना बोलता है अभी बाइट लो। तो ना लैंसन बाइट लेता है और वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बोलते क्या इतना टेस्टी होता है ये, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही खा लेता। तो बोलता है यस दैट इज लुक टेस्टी एंड ऑल्सो टेस्ट लाइक अ टेस्टी। तो ना वो दोनों बातें कर रहे थे और विंग लैंसन खा रहा था। तो ना विंग ना बोल रहा था ये सही। तो लैंसन बोलते तुम्हें भी खाने का मन कर रहा होगा, मैं अकेला अकेला खा रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है मैं अभी खा के आया हूँ तो मुझे मन नहीं कर रहा है। तो होता है कि तुमने अपना दूध ब्रश किया? तो बोलता है यस आई ब्रश माई टीथ। तो बोलता है तो ना लैंसन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हम। तो विंग लैंसन बोलता है क्या हम सगाई करके रख सकते हैं? सिर्फ सगाई और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता, तुम अगर हाँ बोलो तो हम लोग सगाई करके रख देते हैं। मॉम चाहती है कि हमारा एक रिश्ता बन जाए और फिर हम एक दूसरे को और समझने की कोशिश करें, सगाई का मतलब कर लेते हैं। तो ना लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है। तो विंग बोलता है अपनी जलेबी ख़त्म करो। तो ना ये सुन के विंग लैंसन ना वो जलेबी ख़त्म करता है और बोलता है ओके मॉम से मैं बात करूँगा ठीक है। तो ना लैंसन बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है तो ना विंग को बहुत नींद आ रही थी। तो लैंसन बोलता है जाओ जाके सो जाओ, तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी। तो ना फ़ोन रख के ही सो जाता है। तो ना लैंसन एक स्माइल देता है और बोलता है हाँ बैड बॉय, ओमेगा बैड बॉय, माय ओमेगा बैड बॉय, तुम मेरे बन रहे हो। मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। आई नो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ,
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कभी किसी को अपने पास आने नहीं दे सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। यू बिलोंग्स टू मी। यू आर माइन। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें हमेशा से मेरे पास रखूँगा। तुम्हें इस माफिया अल्फ़ा का ही होना पड़ेगा। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। ऐसा बोल के लैंसन ना एक मार देता है और बोलता है आई लव यू। आई कांट लिव यू। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू माई ओमेगा। जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा मैं। तुम मेरे पास होगे। एक बार सगाई होने दो, फिर शादी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लूँगा मैं तुमसे। तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो मैं भूल के नहीं बता सकता। आई नेवर एवर लीव यू। और ना बोलते हैं सॉरी वेनिंग, तुम्हारा दिल टूट गया। मेरा ओमेगा मेरे पास ही रहेगा। मैं अपने ओमेगा को किसी को नहीं दूंगा। ना मैं किसी को अपने ओमेगा के पास आने दूंगा, ना मेरा ओमेगा किसी के पास जाएगा। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब थोड़ा सा लैंसन ना विंग को मतलब बोलता है कि आई लव यू विंग, तुम मेरे पास ही रहोगे। तो अचानक से लैंसन का फ़ोन बज जाता है और बोलता है सर, आपने जो काम किया कहा था हमने वो कर दिया है, तो आप क्या चाहते हैं हम और क्या करें। तो बोलते हैं ठीक है, तुमने अगर कर दिया है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को और एक काम दे रहा हूँ। बोलता है जी सर। तो बोलते हैं कौन है जो विंग के ऊपर नज़र रख रहा है मेरे लिए। तो बोलते हैं बहुत सारे हैं। तो बोलता है कि वो अल्फास है। तो बोलते हैं नहीं, वो सारे ओमेगास और बीटास है। क्यों। तो बोलता है कि उनको ना विंग से थोड़ा सा दूर दूर रहने के लिए बोलना। तो बोलता है सर, वो ओमेगास बीटास है, वो यंग मास्टर के पास जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैंसन बोलता है मुझे पता है कि उसको मतलब विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो सकती है। विंग का गुस्सा बहुत ही ख़तरनाक है। विंग किसी को भी कभी भी मार देता है। तो बोलते हैं क्या। जी सर, आपने जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। ऐसा बोल के ना वहाँ से ना उसका फ़ोन काट देता है। तो ना लैंसन बोलता है तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारा यंग मास्टर कितना ज़्यादा बैड बॉय है, हर किसी को हर रोज़ मारता रहता है। मैं माफिया हूँ, फिर भी मैं इतने लोगों को दिन में नहीं मारता जितना मेरा ओमेगा मारता रहता है। मैं क्या करूँ, हाय मेरे दिल में दर्द होता है। मेरा ओमेगा किसी और का पीटता है, मुझे या कि पीट ले, मेरे साथ ही रह ले। ऐसा लैंसन ना सोच रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है वांग जी, तुम मिठाई खा रहे हो। तो लैंसन बोलते हैं मॉम, आपने कभी भी जलेबी रबड़ी साथ में खाई है। तो मैडम लैन बोलती है हाँ खाई थी, विंग ने खिलाया था, बहुत टेस्टी होता है। तो बोलता आप खाओगे, विंग ने भेजा मेरे लिए। तो मैडम लैन बोलती है वो इतना प्यार, मुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग लैंसन बोलते हैं मॉम। तो बोलते हैं क्या, गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, नज़र ना लगी मेरे बच्चों को। ऐसा बोल के लैंसन के फोrehead पे किस करता है। लैंसन अपनी मॉम को भी जलेबी देखता है और उसकी मॉम भी बहुत चाव से खाती है। हाँ जलेबी थोड़ा सा ठंडा हो गया था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। तो वहाँ पे शीचन आता है, बोलता है वांग जी मुझे तुम दोनों वो देख रहे थे कि बाप माँ बेटे मिल के जलेबी बेल रहे हैं। तो ना लैन शीचन मुँह फुला लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ के जलेबी खा रहे हो। तो विंग लैंसन बोलते आप भी खाओ। तो लैन शीचन भी खा रहे थे। उन दोनों को देख के लैन शीचन थोड़ा सा चौंक जाते हैं और बोलते तुम दोनों जलेबी रबड़ी खा रहे हो। तो ना वांग जी बोलते आप भी खाओ, बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो बोलता है क्या सच में। तो लैंसन बोलता है हाँ विंग ने मुझे सिखाया। तो बोलता है क्या, क्योंकि मैं जलेबी और रबड़ी की क्यों बात कर रही हूँ गाइस पता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। मेरे मुंह में पानी आ गया सोचते हुए कि गरम गरम जलेबी के अंदर ठंडी ठंडी रबड़ी, नेक्स्ट लेवल।
मुझे खाना था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है इसीलिए। तो गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी जलेबी रबड़ी खा रहा है तो मुझे बोलना ज़रूर, ठीक है, कमेंट पे। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। और बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। आई लव यू गाइस, बाय बाय।